हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक रेसिपी जो कि है फिरनी और दाल की पूड़ी, जो कि चने की दाल की पूड़ी है। तो गाइस देखिए कितनी प्यारी और कितनी अच्छी दिख रही है ये फिरनी, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, दाल को उबाल देते हैं, वो भी नमक डाल के। और उसके बाद तवे पे हमारी भाभी जो है वो ज़ीरा सूखा मिर्चा ये अच्छे से भून लेती है। उसके बाद हमारी बहन दाल पीसने लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल की जो पूड़ी बनती है या पराठे बनते हैं वो सील पे ही दाल पीसा जाता है, मिक्सी में नहीं पीसा जाता। अगर आप लोगों को मिक्सी में पीसना है तो आप उसमें भी पीस सकते हो, बस सील का बात ही अलग रहता है गाइस। उसके बाद फिर मेरी बहन आटा गूंदने लगती है, क्योंकि दाल के पराठे बने तो उसके लिए उसने फिर आटा गूंदने का मतलब रेडी करने लगी। और आटा जब आप लोग भी गूंदो तो बहुत ज़्यादा गीला मत करना, थोड़ा सा मतलब हार्ड ही रहे। ज़्यादा अगर आप उसको सॉफ्ट कर दोगे या गीला हो जाएगा तो जो हमारे पराठे होंगे दाल के वो फटने लगेंगे गाइस। तो इसलिए आपको आटा बरोबर गूंदना है, ना ज़्यादा गीला हो ना ज़्यादा टाइट हो, एकदम परफेक्ट तरीके से आप आटे को गूंद लें। उसके बाद गाइस जो हमने दाल पीसा था उसमें आपने देखा था कि ज़ीरा और सूखा मिर्चा जो भून रही थी भाभी हमारी, वो इसके ऊपर से डाल देती हैं। और नमक जो होता है वो जब दाल को बॉइल्ड करते हैं तभी उसमें नमक को अच्छी तरीके से डाल देते हैं गाइस, तो ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उसके बाद आप आटा जो गूंद के रेडी हो गया था उसका आप लोग आटे के मतलब वो आटा में दाल को अच्छी तरीके से फिल कर लो, और अच्छी तरीके से भर लेना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मत भरिएगा जिससे कि हमारे दाल के पराठे फटने लगे। मीडियम साइज़ आप अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हो उस हिसाब से दाल फिल कर लो। दाल को अच्छी तरीके से भरना, बहुत ज़्यादा कम भी मत भरिएगा उसको, और ऐसा भरिए और उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके उसको आपको बेलना है। और बेलते समय भी हाथ को आपको हल्का ही चलाना है, बहुत ज़्यादा घस के नहीं चलाना है कि जिससे कि आपका पराठा जो है वो फटने लगे गाइस। तो आप अच्छी तरीके से इसको रेडी कर लीजिए, और फिर उसके बाद अपने पराठे को आप हल्के हाथ से बेलिए, क्योंकि पराठे जो फिलिंग वाले होते हैं उसको ज़्यादा तेज़ जो बेलने पे वो फटने लगते हैं गाइस। तो इसलिए बहुत ही हल्के हाथ से आप अपने पराठे को बेल सकते हैं, और अच्छे से बेलने के बाद आप पराठे को अच्छी तरीके से सेक लें। आपको अगर ऑयल में सेकना ऑयल में सेक लें, अगर आपको घी में सेकना है तो आप घी में भी सेक सकते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी, जैसा चाहे आप उसे सेक लो। उसके बाद हमारा पराठा अच्छी तरीके से रेडी हो गया है, और अब फिरनी के लिए देखिए जो चावल भिगा के रखा था वो सूख गया है। और जब हमारा चावल सूख जाता है तो उसको भी हम लोग पीस लेते हैं, मिक्सी में भी पीस सकते हो आप। मेरे यहाँ तो वो सील में पीस रही हैं, लेकिन आप मिक्सी में चाहो तो मिक्सी में पीस लो, और थोड़ा-सा उसको दरदरा ही पीसना, बहुत ज़्यादा महीन मत करिएगा, थोड़ा-सा दरदरा पीसना है आपको। और जब आपकी फिरनी के लिए जो चावल है वो अच्छी तरीके से दरदरा पीस जाए, उसके बाद आप कुकर में दूध चढ़ा दो, क्योंकि मेरी भाभी इस तरीके से ही फिरनी बनाती है, तो वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो दूध जब आप उसमें फिर इलायची के टुकड़े डाल दो, तोड़ के उसमें डाल सकते हो, फिर आप उसमें जो पिसा चावल है जो आपने फिरनी के लिए पीस के रखा है उसको डाल दो। और जब आप चावल डाल दो तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि अच्छी तरीके से चलाते रहना, नहीं जो चावल होता है वो नीचे लगने लगता है कुकर में, तो उसको आप अच्छी तरीके से चलाते रहो ताकि हमारा जो चावल है वो कुकर में ना लगे और हमारी फिरनी बहुत अच्छी तरीके से पक जाए। और उसको अच्छे प्रकार से आप चलाते रहो गाइस, और चलाने के बाद जब आप चलाने लगो फिर उसके बाद आप लोग शक्कर डालो, अपने हिसाब से डालो जितना आप लोगों को मीठा पसंद है, क्योंकि किसी किसी को मीठा ज़्यादा पसंद है, किसी को मीठा कम पसंद है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद आपने जो भी मेवा वगैरह डालना है आप उसको डाल दो अच्छी तरीके से, इसमें पीस के डाल दो, चाहे खड़ा खड़ा डाल दो, जैसा आपका मन है। और ये देखिए हमारी फिरनी अच्छे तरीके से रेडी हो गई, और बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइस, बहुत मज़ा आया था। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो रेसिपी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।